बाप और बेटे रूहुल कुद्दूस के नाम से आमीन। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत अंजील उसका 28वां बाब और उसके पहले 8 आयात। और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन पौफड़ते मरियम मजदली और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा ज़लज़ला आया, क्योंकि खुदावंद का एक फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की सी और उसकी पोशाक बर्फ की सी सफ़ेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दों की मानद हो गए। फरिश्ते ने औरतों से खिताब करके कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब किया गया था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ और ये जगह देखो जहाँ वो पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले जलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना हुई और उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ गई। अंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। कैथोलिक टीवी के प्रोग्राम कैथोलिक ईमान से मैं हूँ बाबू दानियल नज़ीर, सेंट एंथनी पैरिश लाहौर। नाजरीन, मैं आज ज़िंदा यीशु की गवाही पर बात करूँगा, और मैं अपने मज़मून को 5 हिस्सों में बयान करूँगा। हिस्सा अव्वल कलाम मुक़द्दस, हिस्सा दोम चंद शख्सियात, हिस्सा सोहम गैर मसीहों की तहरीरों से, हिस्सा चहारम रसूल क़ीदा से, और हिस्सा पंजम कलीसिया की तहरीरों से। खुदावंद यीशु मसीह की क़यामत के मुतल्लिक़ पीडी रफ़ाइल लिखते हैं, मर के ते जिंदा होना कम नहीं इंसान दा, मर के ते जिंदा होना कम नहीं इंसान दा, खाक नाल खाक होना जग सारा जानदा। जुमे दे दिहाड़े मोया अज फिर जिंदा होया, पूरा अज कौल होया उस दी ज़बान दा, मर के ते जिंदा होना कम नहीं इंसान दा, खाक नाल खाक होना जग सारा जानदा। हालेलुया गाओ सारे, खुशियां मनाओ सारे, वेख्या न कोई अज तक ओदी शान दा, मर के ते जिंदा होना कम नहीं इंसान दा, खाक नाल खाक होना जग सारा जानदा। जिंदा यीशु की गवाही जो हमारा आज का मौजू है, इस मौजू को सबसे पहले कलाम मुक़द्दस से बयान करूँगा। खुदावंद यीशु मसीह 30 रोज़ मुर्दों में से जी उठे। 30 रोज़ मुर्दों में से यीशु मसीह का जी उठना क्यों? इसकी पहली वजह ज़बूर 16 में बयान है, क्योंकि तू मेरी जान को आलमे असफल में ना छोड़ेगा और ना तो अपने मुक़द्दस को सड़ने ही देगा। मुक़द्दस थॉमस एक्वाइनस कहते हैं कि इलाही कुदरत ने मसीह के बदन को सड़ने से बचाए रखा। यीशु मसीह का 30 रोज़ जिंदा होना इस बात का सबूत है, क्योंकि ख्याल किया जाता है कि बदनी बोसीदगी मौत के चौथे रोज़ शुरू होती है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का जिस्म, खुदावंद यीशु मसीह का बदन गलने सड़ने नहीं पाया। दूसरी वजह, खुद खुदावंद यीशु मसीह अपने जी उठने के बारे में पेशनगोई करते हैं। ज़रूर है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और बुजुर्गों और सरदार कहनों और फकीरों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और कत्ल किया जाऊं और 30 रोज़ मुर्दों में से जी उठूं। ये पेशनगोई मुक़द्दस मत्ती की मार्फत अंजील, मुक़द्दस मरकस की मार्फत अंजील और मुक़द्दस लूका की मार्फत अंजील में पाई जाती है। दूसरी पेशनगोई, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा,
इस हैकल को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे खड़ा करूंगा। यूहन्ना की मार्फत अंजील उसका 2 बाब और उसकी 19वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह बाप के वादे और अपने कहने के मुताबिक 30 रोज मुर्दों में से जी उठे हैं। 30 रोज मुर्दों में से जिंदा हुए हैं। 30 दिन की वजाहत करना चाहता हूं। 30 दिन से मुराद क्या है? यानी हफ्ते का पहला दिन। और हफ्ते का पहला दिन कौन सा है? इतवार का दिन। खुदावंद यीशु मसीह हफ्ते के पहले दिन यानी इतवार को जी उठे, जिस तरह आज की अंजील मुकद्दस में तिलावत में हमने सुना है। अब एक और वजाहत करना चाहता हूं, 30वां दिन कैसे, इतवार के रोज खुदावंद यीशु मसीह जी उठे, 30वां दिन कैसे बनता है? इसको समझाने के लिए मैं यहूदी दिन के मुतल्लिक बताना चाहता हूं। हमारे यहाँ दिन रात 12 बजे से शुरू होता है और दूसरी रात 12 बजे तक ख़त्म होता है, लेकिन यहूदियों का दिन शाम 6 बजे से शुरू होता और दूसरे दिन शाम 6 बजे तक होता है। पहला दिन जुमे का दिन, ये दिन जुमेरात शाम 6 बजे से लेकर जुमा शाम 6 बजे तक है। ये पहला दिन है। दूसरा दिन हफ्ता, ये दिन जुमा शाम से हफ्ता शाम तक है, ये दूसरा दिन है। तीसरा दिन इतवार, ये दिन हफ्ता शाम 6 बजे से इतवार की सुबह तक है। जुमा, हफ्ता और इतवार ये 3 दिन बनते हैं। हिस्सा 2 में चंद अहम शख्सियात का जिक्र करूंगा। वैसे तो सभी अहम हैं जिन्होंने जिंदा यीशु का तजर्बा किया, देखा और गवाही दी, लेकिन मैं चंद शख्सियात का नाम लूँगा जिनमें फरिश्ते की गवाही है, मरियम मजदली की गवाही है, मुकद्दस पतरस की गवाही है, मुकद्दस तोमा की है, मुकद्दस पौलुस रसूल की है, मुकद्दस यूहन्ना की है। हम इनकी गवाहियों के मुतल्लिक जानेंगे कि ये जिंदा यीशु के बारे में क्या कहते हैं। फरिश्ते की गवाही, मुकद्दस मत्ती की मार्फत अंजील उसका 28वां बाब उसकी 5वीं ऐसे 6 है। जिस तरह हमने हवाला पढ़ा है और मैं फिर पढ़ता हूं। फरिश्ते ने औरतों से खिताब करके कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब किया गया। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ और ये जगह देखो जहां वो पड़ा था। जिंदा यीशु की गवाही फरिश्ता देता है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। फरिश्ते ने गवाही दी है। दूसरे, मरियम मजदली की गवाही, यूहन्ना की मार्फत अंजील उसका 20वां बाब और उसकी 11वीं से 18वीं है। मरियम मजदली ने जिंदा यीशु को देखा, उससे मुलाकात की, उसे पहचाना और शागिर्दों को आकर खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही हैं। मरियम मजदली खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने की गवाही देती है। तीसरी शख्सियत, मुकद्दस पतरस। इसके मुतालिक आप सब जानते हैं, मुकद्दस पतरस ने 3 बार खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया। लौंडी और सब के सामने यीशु मसीह का इनकार किया। मुकद्दस मत्ती की मार्फत अंजील उसका 26वां बाब 69वीं ऐत से 75वीं आयत। लेकिन जिंदा यीशु के तजर्बे के बाद मुकद्दस पतरस रसूल बड़ी जुर्रत और दलेरी के साथ जिंदा यीशु मसीह की गवाही देते हैं। इमाल 2 बाब
اور اس کی 23ویں سے 24ویں آیات. تم نے اسی کو بے شرح آدمیوں کے ہاتھ سے صلیب دلوا کر قتل کیا، مگر خدا نے موت کے دکھوں سے آزاد کر کے زندہ کیا. اس میں بڑی جرت اور دلیری کے ساتھ پینتیکوست کے دن مقدس پترس رسول بڑی جرت اور دلیری کے ساتھ زندہ یسوع کی گواہی دیتا ہے. مقدس توما رسول، جنہوں نے پاکستان میں ٹیکس لا اور انڈیا میں خداوند یسوع مسیح کے پاک کلام کی بشارت دی ہے. مقدس توما رسول مقدس یوحنا کی معرفت انجیل اس کا 20واں باب اس کی 24ویں سے 31ویں آیت. میں مختصر یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں. جب توما نے زندہ یسوع کا تجربہ کیا، دیکھا اور کہا، تو میرا خداوند اور میرا خدا ہے. مقدس یوحنا، یہ 5ویں شخصیت ہے. یوحنا کا پہلا خط، پہلا باب، پہلی 2 آیات. مقدس یوحنا فرماتے ہیں، جسے ہم نے سنا، جسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس پر ہم نے غور کی اور غور سے نظر کی، اور جسے ہمارے ہاتھوں نے چھوا، ہم نے اسے دیکھا اور ہم گواہی دیتے ہیں. یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی گواہی مقدس یوحنا انجیل نویس بھی دیتے ہیں، جنہوں نے یوحنا کی معرفت انجیل بھی لکھے. یوحنا کے خط یعنی خطوط بھی لکھے اور مکاشفہ کی کتاب بھی مقدس یوحنا انجیل نویس نے لکھی ہے. چھٹی شخصیت مقدس پولس رسول کی ہے. مقدس پولس رسول جو پہلے کلیسیا کو ستاتا تھا، کلیسیا کا دشمن تھا. رسولوں کے مال میں اس کا بڑا ذکر ہے. لیکن جب اس پر یسوع مسیح کا ظہور ہوا تو برملا اعلان کرتا ہے، مسیح نوشتوں کے موافق ہمارے گناہوں کے واسطے مرا اور دفن کیا گیا، اور تیسرے دن نوشتوں کے موافق جی اٹھا. پہلا کرنتھیوں 15واں باب 3 ایسے 4 ہے. حصہ سوئم میں غیر مسیحوں کی تحریروں سے زندہ یسوع کی گواہی. پہلی گواہی پیلاطوس رومی حاکم کی گواہی. پیلاطوس ظالم حاکم نے کیسر کے پاس مسیح کو صلیب دیے جانے، مسیح کی تجزیہ و تکفین، قبر میں رکھے جانے، پھر زندہ ہو جانے کی رپورٹ بھیجی تھی، جو کہ رومی ریکارڈ میں موجود ہے. یہودی مورخ جو دوسری شخصیت ہے، وہ بھی خداوند یسوع مسیح کی قیامت کو بیان کرتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں، جب پیلاطوس نے ہمارے ہی آدمیوں کی بدولت اس پر الزام لگائے، اس پر موت کا فتویٰ صادر کیا اور وہ موت کے گھاٹ اتارا گیا، تو اس کے پیروکار اس کی پیروی سے منحرف نہ ہوئے، کیونکہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر ان پر ظاہر ہوا زندہ حالت میں، جیسے انبیاء نے اس کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی تھی. یہودی مورخ بھی یسوع کے زندہ ہونے کی گواہی دیتا ہے. چوتھا حصہ ہے ہمارا حصہ چہارم، رسولوں کے عقیدہ اور نکایا کے عقیدہ میں زندہ یسوع کی گواہی. رسولی عقیدہ میں 12 سچائیوں میں سے ایک سچائی ہے، اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا. یعنی رسولوں کے عقیدہ میں جو ہمارا اقرار الایمان ہے، جس پر ہم سب قائم ہیں، جو ہر اتوار ہم عقیدہ پڑھتے ہیں، رسولوں کا عقیدہ
दोहराया जाता है, इसमें हम जिंदा यीशु की गवाही देते हैं। निकाया के अकीदा में भी खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने की गवाही मौजूद है। पाक नविश्तों के मुताबिक यीशु तीसरे रोज जी उठा, निकाया का अकीदा। पांचवा हिस्सा है पंजम, कलीसिया की तहरीरों से जिंदा यीशु की गवाही। कलीसिया की तहरीरों से मुराद रसूली बा और अबाए कलीसिया है, जिन्होंने रसूलों से तालीम हासिल की है और उनकी आज तालीम या आज उनकी तालीमात हमारे लिए ईमान का विरसा है। चंद अबाए कलीसिया के नाम मैं लेना चाहता हूं। मुकद्दस अग्नेशियस, मुकद्दस पॉलीकार्प, मुकद्दस अथनाशियस, मुकद्दस जॉन क्रिसोस्टम, मुकद्दस अम्ब्रोस, मुकद्दस अगस्टिन, जिन्होंने खुदावंद के दुख, मौत और क़यामत के बारे में लिखा है। मैं 4 शख्सियत का नाम लूंगा। मुकद्दस अग्नेशियस, मुकद्दस अगस्टिन, मुकद्दस जस्टिन और मुकद्दस जॉन क्रिसोस्टम। मुकद्दस अग्नेशियस, जो मुकद्दस यूहन्ना का शागिर्द था, स्मरना की कलीसिया के नाम खत में, जिसको कैथोलिक बाइबल में अजमीर की कलीसिया कहा गया है, यीशु मसीह के दुख, मौत और क़यामत के बारे में बयान करते हैं। वो कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं और मेरा ईमान है कि वो जी उठने के बाद जिस्म रखता है, और वो अपने शागिर्दों से मिला, पत्रस से मिला, दूसरे शागिर्दों से मिला जिन्होंने उसे देखा, छुआ। मुकद्दस जस्टिन जिंदा यीशु की गवाही देते हैं। एक रवायत जो रसूलों तक जा पहुंचती है बताती है, कलीसिया हर हफ्ते खुदावंद के दिन यानी इतवार के रोज पाशकाई भेद मनाती है। मजीद फरमाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह जुमा के रोज मसलूब किए गए और इतवार के रोज शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए। मुकद्दस जॉन क्रिसोस्टम जिंदा यीशु की गवाही पेश करते हैं, बयान करते हैं, लिखते हैं, इस जश्न के लिए हम सब बुलाए गए हैं, इसलिए सब हमारे खुदावंद की खुशी में शामिल हों। एक बार फिर बयान करता हूं, इसलिए सब हमारे खुदावंद की खुशी में शामिल हों। उसका जी उठना एक हकीकी और तारीखी वाक़या है। अब यीशु का जिस्म फानी नहीं है बल्कि जलाली है, और ये वाक़या इंसानी हवास की निस्बत ईमान की रूह से समझा जा सकता है। उसे समझने के लिए खुदा का फजल दरकार है। गोया जिसको खुदा का फजल दरकार ना हो, खुदा का फजल ना हो, जिस पर खुदा अपना फजल न ज़ाहिर ना करे, वो इसे समझ नहीं सकता। 5वीं सदी के आलम मुकद्दस अगस्टीन फरमाते हैं, हम पाशकाई लोग हैं और हालेलुया हमारा नारा है। हम जहां कहीं जाते हैं जिंदा यीशु का तजर्बा करते हैं, जिंदा यीशु की गवाही देते हैं। नाज़रीन, मेरे प्यारे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, बच्चों, जिस तरह रसूलों ने, अबाए कलीसिया ने यीशु मसीह की जुर्रत और दिलेरी के साथ गवाही दी है, जिंदा यीशु की गवाही दी है, आज हमारे लिए भी लाजम है कि हम भी अबाए कलीसिया की तरह, रसूलों की तरह बड़ी जुर्रत और दिलेरी के साथ खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दें कि खुदावंद यीशु मसीह दर हकीकत मुर्दों में से
جھوٹا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی اکائی ہے، اس کے بغیر کلیسیا کا وجود ناممکن ہے۔ اگر خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ نہ ہوتے تو آج کلیسیا کا وجود نہ ہوتا۔ کلیسیا کا وجود ہے، اس لیے کلیسیا بڑی جرات اور دلیری کے ساتھ 2000 سالہ تاریخ میں خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی گواہی دیتی تھی، دیتی ہے اور دیتی رہے گی۔ آخر میں پی ڈی رفائل خداوند یسوع مسیح کی قیامت کے متعلق لکھتے ہیں، دھن دی رہنمائی موت اتے فتح پائی، اس تے نہ زور کچھ چلیا شیطان دا، مر کے تے زندہ ہونا کم نے انسان دا، خاک نال خاک ہونا جگ سارا جاندا۔ یسوع نے وکھائی ساری اپنی خدائی سانو، یسوع نے وکھائی ساری اپنی خدائی سانو۔ یسوع ہویا زندہ، اقرار ہے ایمان دا، مر کے تے زندہ ہونا کم نے انسان دا، خاک نال خاک ہونا جگ سارا جاندا۔ میری طرف سے تمام مومنین کو، بزرگوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، بھائیوں بہنوں کو عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو۔ شکریہ۔